नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हो YG हॉरर स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी इतनी भयानक, इतनी रहस्यमयी और इतनी सहरन पैदा करने वाली है कि इसे सुनते हुए आपके रोंगटे बार बार खड़े हो जाएंगे। सोचिए, ठंडी नवंबर की रात, चारों तरफ घना कोहरा, सुनसान हाईवे पर सिर्फ आपकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी और अचानक सड़क किनारे एक अनजान शख्स लिफ्ट मांगता है। आप अच्छे इंसान हो, दिल नरम है तो कार रोक लेते हो। वो पीछे बैठता है, बातें शुरू होती हैं, पुरानी यादें, हंसी मजाक, और फिर अगले ही मोड़ पर वो इंसान गायब। बिल्कुल गायब, जैसे कभी कार में बैठा ही ना हो। न दरवाजा खुलने की आवाज, न कदमों की आहट, सिर्फ ठंडी हवा और खाली सीट। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि रोहन की जिंदगी में घटी एक सच्ची और डरावनी घटना है जो उन्होंने खुद हमें भेजी है। आज भी उस रात की याद आते ही रोहन सिहर उठते हैं। अगर आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी है जिसे लिफ्ट दी वो अगले मोड़ पर गायब हो गया। रोहन मुंबई में रहने वाला एकदम नॉर्मल 28 साल का लड़का था। अच्छी फैमिली, पापा बैंक से रिटायर्ड, मम्मी घर संभालती थी, एक छोटी बहन जो मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रही थी। रोहन खुद एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी पैकेज अच्छा था, लेकिन जिंदगी में थोड़ी सी बोरियत थी। वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमना, कभी पब, कभी मूवी, और सबसे ज्यादा पसंद थी लंबी ड्राइव। उसकी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार उसकी जान थी। हर महीने वो कहीं ना कहीं ट्रिप प्लान करता, कभी मथेरान, कभी अलीबाग, कभी पुणे लोनावला। ये पूरी घटना हुई थी ठीक 2 साल पहले, नवंबर की रात। रोहन का बेस्ट फ्रेंड विकी अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। विकी ने हाल ही में पुणे के बाहर एक बड़ा फार्म हाउस खरीदा था और वहीं ग्रैंड पार्टी रखी थी। रोहन सुबह से ही एक्साइटेड था। ऑफिस से दोपहर 3 बजे ही निकल लिया, घर आया, नहाया धोया, नई ब्लैक शर्ट और जीन्स पहनी, विकी के लिए एक महंगा वॉच गिफ्ट लिया और शाम 5:30 बजे मुंबई से निकल पड़ा। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन रात 8 बजे तक वो फार्म हाउस पहुंच गया। पार्टी जबरदस्त थी, करीब 50-60 लोग आए थे। डीजे, लाइट्स, स्विमिंग पूल के किनारे डांस फ्लोर, बारबेक्यू, कोल्ड ड्रिंक्स और हाँ, ढेर सारी अल्कोहल। रोहन ने ज्यादा नहीं पी, सिर्फ 3 छोटे पैक विस्की, क्योंकि उसे वापस खुद ड्राइव करके आना था। सब लोग मस्ती में डूबे थे। केक काटा गया, विकी ने स्पीच दी, पुरानी कॉलेज की यादें ताज़ा की गईं, फोटो खिंचवाई गई। रात के 11 बज गए। सब लोग बोले, रुक जा यार, सुबह निकल जाना, यहाँ गेस्ट रूम है। लेकिन रोहन को अगले दिन सुबह 10 बजे ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने सॉरी बोला और 11:45 बजे कार में बैठ गया। विकी ने गले लगाकर कहा, धीरे चलाना भाई, कोहरा है, फोन करके बता देना पहुंचकर। रोहन ने कार स्टार्ट की, रेडियो ऑन किया। एफएम पर पुराने बॉलीवुड गाने बज रहे थे, किशोर कुमार की आवाज। खिड़की थोड़ी नीचे की, नवंबर की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। हाईवे पर शुरू में कुछ ट्रक और गाड़ियां थीं, लेकिन जैसे जैसे पुणे से दूर होता गया, सड़क एकदम सुनसान हो गई। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी 50 मीटर से ज्यादा नहीं जा रही थी। रोहन ने स्पीड 80-90 रखी, गाने गुनगुना रहा था। रात की ठीक 12:25 बजे के आसपास अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बाएं किनारे पर एक आदमी दिखा। सफेद कुर्ता पजामा, कंधे पर पुराना भूरा झोला लटका हुआ, हाथ ऊपर उठाए लिफ्ट मांग रहा था। कोहरे की वजह से चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सिलुएट। रोहन ने एक पल सोचा, इतनी रात को अकेला आदमी, अगर छोड़ दिया तो पूरी रात सड़क पर ही काटनी पड़ेगी। उसका दिल हमेशा से नरम था, कभी किसी की मदद मांगने पर मना नहीं करता था। कार धीमी की, फिर साइड में रोकी, ड्राइवर साइड का शीशा नीचा किया और बोला, कहाँ जाना है भाई? आदमी धीरे धीरे करीब आया। अब चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। उम्र 42-45 के बीच, हल्की हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, चेहरे पर थकान के निशान, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान जो रोहन को थोड़ी असहज लगी। बोला, रामेश्वर, घर में सब रामू कहते हैं। कार फिर चल पड़ी। शुरू के 8-10 मिनट दोनों तरफ चुप्पी रही। रोहन ने बात शुरू करने की कोशिश की, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? रामू ने धीरे और ठंडी आवाज में कहा, पुणे के पास एक छोटे से गांव से, रिश्तेदार के यहाँ गया था, बेटे की शादी की बात चल रही थी, लेकिन देर हो गई। पहले ये हाईवे इतना सुनसान नहीं होता था। ढाबे हुआ करते थे, ट्रक ड्राइवर रुकते थे, चाय पीते थे, गप्पे मारते थे। रोहन ने हंसकर कहा, हाँ अब तो सब कुछ बदल गया, एक्सप्रेसवे बन गया, लेकिन रात में फिर भी डरावना लगता है।
फिर बातें आगे बढ़ी। रामू ने पुरानी यादें सुनानी शुरू की। 90s के दशक की बातें, कैसे लोग बिना डर के हिच हाइकिंग करते थे, कैसे एक ढाबे पर स्पेशल अदरक वाली चाय मिलती थी, कैसे रात भर गाने सुनते हुए सफर करते थे। रोहन को मजा आने लगा। अकेलापन दूर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। हीटर फुल ऑन था, फिर भी लग रहा था जैसे बाहर की ठंड अंदर घुस आई हो। रोहन ने खिड़की पूरी ऊपर कर ली। रामू की आवाज भी अब अजीब लग रही थी, जैसे हवा में घुली हुई दूर से आ रही हो। रोहन ने मिरर में देखा, रामू की आंखें सड़क पर नहीं, रोहन के चेहरे पर टिकी हुई थी। रोहन ने असहज होकर पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई साहब, मुझे तो अब कभी ठंड नहीं लगती, आदत हो गई है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बात बदलने की कोशिश की, आप मुंबई में कहाँ उतरोगे? रामू बोला, अगले बड़े मोड़ पर, वहां से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। रोहन ने मन में सोचा, अगला मोड़? वो तो घने जंगल वाला इलाका है, वहां तो कोई बस्ती नहीं। लेकिन जोर नहीं दिया, शायद कोई पुराना कच्चा रास्ता हो। बातें और आगे बढ़ीं। रामू ने अचानक रोहन की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? शादी की नहीं अभी? रोहन चौंका, बोला, 28 की है, शादी की प्लानिंग चल रही है। रामू बोला, माँ बाप परेशान होंगे ना, मैं भी कभी ऐसा ही था, बेटा बड़ा होने पर भी शादी नहीं की। फिर एक दिन। वो रुक गया। रोहन ने पूछा, फिर क्या हुआ? रामू ने गहरी सांस ली, कुछ नहीं, बस जिंदगी बदल गई। रोहन को अब सच में डर लग रहा था। उसने स्पीड बढ़ा दी, मोड़ करीब आ रहा था। उसने इंडिकेटर लगाया, कार धीमी की और साइड में रोकी। आ गए भाई, उतर जाओ। पीछे मुड़ा तो सीट पूरी तरह खाली थी। रामू गायब। न झोला था, न कोई खुशबू, न दरवाजा खुलने की कोई आवाज सुनी थी। रोहन की सांस रुक गई। उसने जोर से चीख मारी, कार से बाहर निकला, मोबाइल की टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखा। घना कोहरा, सन्नाटा, सिर्फ कीड़ों की आवाजें और दूर कहीं गीदड़ की हुंकार। रोहन के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कार के सभी दरवाजे चेक किए, सब लॉक थे। पीछे की सीट पर सिर्फ एक हल्का सा गीला निशान था, जैसे कोई बैठा हो और फिर उठ गया हो। रोहन कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में मुंबई की ओर भागा। रियर व्यू मिरर में बार बार देखता रहा, लगता था कोई पीछे बैठा है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। घर पहुंचा तो सुबह के 4 बज चुके थे। मम्मी पापा सो रहे थे। रोहन अपने कमरे में गया, लाइट जलाई और बेड पर बैठ गया। पूरी रात आंख नहीं लगी, दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। सुबह 8 बजे विक्की का फोन आया, यार पहुंच गया ना, मैसेज नहीं किया? रोहन ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। विक्की ने हंसकर कहा, पागल हो गया क्या, 2 पैक से ज्यादा पी ली होगी, भूत भूत नहीं होते। लेकिन रोहन जानता था ये सच था। उसने छुट्टी ले ली और पूरा दिन गूगल पर रिसर्च करने लगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हिचहाइकर घोस्ट सर्च किया। ढेर सारी पुरानी कहानियां मिली। कई ड्राइवरों ने 2015-2020 के बीच फोरम पर लिखा था, सफेद कुर्ते वाला आदमी लिफ्ट मांगता है, पुरानी बातें करता है और उसी मोड़ पर गायब हो जाता है। एक पुरानी न्यूज क्लिपिंग भी मिली, 14 नवंबर 2014 की। उसी मोड़ पर एक कार एक्सीडेंट। ड्राइवर का नाम रामेश्वर प्रसाद, उम्र 43 साल। वो अपने गांव से मुंबई लौट रहा था। कार स्लिप होकर पेड़ से टकराई, मौत मौके पर ही। बॉडी उसी मोड़ पर मिली थी। रोहन के हाथ से फोन छूट गया। उसने पुणे के लोकल थाने में फोन किया, इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, वो केस तो बहुत पुराना है, तब से कई ड्राइवर आकर कंप्लेंट करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लोकल लोग कहते हैं कि रामेश्वर की आत्मा हर नवंबर में घर लौटने की कोशिश करती है। कोई लिफ्ट देता है, वो बैठता है, लेकिन उसी मोड़ पर जहां उसकी मौत हुई थी वो गायब हो जाता है। शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। रोहन ने पूछा, क्या कोई उपाय है? पूजा पाठ करवा लो, कई लोग करवाते हैं, लेकिन वो फिर भी आता है। रोहन ने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जो रात को 2-3 बजे घर आता था, अब शाम 7 बजे तक घर। कार बेच दी, अब सिर्फ लोकल ट्रेन या कैब। रात को सोते समय दरवाजे खिड़कियां 3-3 बार चेक करता। कभी कभी उसे लगता कि कोई कमरे में खड़ा है, ठंडी सांसें महसूस होती। एक रात तो हद हो गई। रोहन आधी नींद में था, अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। आंख खुली तो बेड के किनारे पर कोई बैठा था, सफेद कुर्ता, वही मुस्कान। रोहन चीखा, लाइट जलाई, कोई नहीं, लेकिन तकिए पर एक पुराना सिक्का पड़ा था, 1983 का। रोहन डर से रो पड़ा। अगले दिन पंडित जी बुलाए। घर में 7 दिन तक महामृत्युंजय जाप चला।
हवन हुआ, तावीज बंधवाया। कुछ महीने तो ठीक रहा। फिर एक दिन मजबूरी पड़ी। ऑफिस का बहुत बड़ा क्लाइंट पुणे में था। ट्रेन से जाना मुश्किल, इसीलिए रोहन ने दिन में ही कैब बुक की। मीटिंग लंबी चली। वापसी में शाम के 6 बज गए। कोहरा फिर छा गया। कैब हाईवे पर थी। अचानक ड्राइवर बोला, साहब कोई लिफ्ट मांग रहा है, रोकें? रोहन ने बाहर देखा, वही सफेद कुर्ता, वही मुस्कान। दिल जोर से धड़का, चीखा, नहीं, तेज चलाओ। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन रोहन को लगा कि कोई उसके बगल में बैठ गया। ठंडी हवा, वही पुरानी खुशबू। रोहन चीखा, कैब रुकवाई, बाहर कूदा। सीट खाली। ड्राइवर बोला, साहब आप ठीक तो हैं? उस दिन के बाद रोहन ने मुंबई से बाहर जाना ही बंद कर दिया। जॉब चेंज कर ली, अब पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम। लेकिन आज भी रात को कभी कभी दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। धीमी ठंडी आवाज आती है, भाई साहब लिफ्ट दी थी ना, बहुत शुक्रिया, अगली बार फिर घर तक छोड़ देना। दोस्तों, रोहन आज भी उस रात को नहीं भूल पाए। वो कहते हैं कि अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो अच्छाई हमें जिंदगी भर का डर दे जाती है। इस दुनिया में कई ऐसी आत्माएं भटक रही हैं जो अपनी मंजिल तलाश रही हैं, और कभी कभी हमारा रास्ता उनका रास्ता बन जाता है। अब आप बताओ, अगर आप रोहन की जगह होते तो उस रात लिफ्ट देते या कार रोकते ही नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आपको सच में डरा गई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मैं हूं यश, मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में।